आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पाई मैथ पर मैं संध्या स्वागत करती हूँ। हम अपनी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की शेप को स्टडी कर रहे थे। हमने पढ़ लिया था इसमें हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो प्रॉपर्टी है काइट की, यानी कि पतंग। पतंग आप सबने देखी है, उड़ाई भी होगी, लेकिन कभी आपने इसके मैथमेटिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में शायद ही सोचा होगा। तो आज हम आपको बताते हैं जो पतंग आप उड़ाते हैं उसकी मैथ के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। पतंग आप सबने देखी है, इस टाइप की हमारी पतंग होती है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ काइट। फर्स्ट में हमें यहाँ पे मिलता है इट इज 2 डायमेंशनल शेप। हम 2 डायमेंशनल शेप की स्टडी कर रहे थे। हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे 1 2 3 4 तो वर्टेक्स मिलते हैं और 4 ही साइड्स मिलती हैं, ए बी बी डी डी सी एंड सी। तो आपके पास यहाँ पे होगा 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड्स। नेक्स्ट में आपके पास है 4 लाइंस जो हमें मिलती हैं। वो हमारी जो काइट है ये कैसी शेप देती है? क्लोज्ड। इट इज ए क्लोज्ड शेप। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हमारी हैं ये हमने हमारी क्वाड्रिलेटरल की सभी शेप्स में पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो काइट आपका है, इस काइट में हमारी ये जो साइड है ए बी, ये लेंथ में इक्वल होती है हमारी ए सी के, और आपकी ये जो साइड है बी डी, ये इक्वल होती है आपकी डी सी साइड के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास 2 पेयर ऑफ साइड्स, 2 पेयर मिले हमें साइड्स में इक्वल, तो 2 पेयर ऑफ साइड्स नोन एज consecutive sides are equal in length। हमने देखा कि हमारी ए बी साइड इक्वल होती है ए सी के और बी डी साइड इक्वल है आपकी सी डी की। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बी सी को हम मानते हैं इसका बेस। ये जो हमारे डायगोनल हैं, ए को डी से हमने मिलाया और बी को सी से मिलाया, तो हमें 2 डायगोनल मिलते हैं जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं द डायगोनल bisect each other अब जो ये डायगोनल हमारे हैं, विकर्ण हैं, ये हमारे यहाँ बाइसेक्टिंग पॉइंट पर हमें जो 4 एंगल्स मिले हुए हैं, ये हमारे एंगल मिलते हैं हमें 90 डिग्री। मीन्स हमारे जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्टिंग पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको द डायगोनल मीट ईच अदर एट 90 डिग्री।
मीन्स दे आर परपेंडिकुलर ऑन इट्स बाइसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारे पास डायगोनली अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि ये जो एंगल है आपका B और C, ये जो एंगल है हमारा ये इक्वल होता है, लेकिन A और D जो आपके एंगल हैं ये इक्वल नहीं होते। तो हमें सिर्फ एक ही पेयर मिलता है यहाँ पे इक्वल का, दिस वन, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इसको आप लिख सकते हैं। आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सभी आप स्केल और डी की हेल्प से मेजर कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ डायगोनली अपोजिट एंगल्स are equal in measurement. इन एंगल्स को हम ये भी कह सकते हैं, these angles are said to be congruent with each other. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी मिलती है हमारी, कि जो हमारा ये बेस है यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन मिलता है काइट में दो आइसोसेलिस ट्रायंगल का। कौन कौन से ट्रायंगल मिले हमें आइसोसेलिस? समद्विबाहु जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो आप देख सकते हैं ABC, इसमें आपकी दो भुजाएं AB और AC समान है। इसी तरह इस बेस के इधर की साइड अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं BCD, तो यहाँ पर आपके पास जो साइड है BD और CD जो साइड है वो इक्वल है। तो दो साइड इक्वल हो तो हम उसको बोलते हैं हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो हमें क्या मिला है कि बेस पर हम लिख सकते हैं ए काइट इज द कॉम्बिनेशन of two isosceles triangles with common base। बेस हमने यहाँ किसको माना है? हमारे जो शॉर्ट डायगोनल है BC, इसको हम अपना बेस मान के चल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो ये लॉन्ग जो लेंथ वाला डायगोनल होता है AD, इसको हम बोलते हैं हमारा मेन डायगोनल। तो इस मेन डायगोनल पर हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं ABD और ACD, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के। आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं कि ये आपके सिमेट्रिकल आते हैं। यहाँ कॉमन बेस में हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास था ट्रायंगल ABC, टू आइसोसेलिस आपको मिले थे, एक तो ABC और दूसरा आपको मिला है DBC। नेक्स्ट में हमने देखा था कि जो आपका मेन डायगोनल है ये हमारे काइट को डिवाइड करता है टू सिमेट्रिकल पेयर में हमारा डिवाइड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मेन डायगोनल। मेन डायगोनल आपका है AD। तो मैंने आपको बताया सिमेट्रिक होगा, ये जो दो हमारे ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमेट्रिक होंगे दिस वे। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे एरिया। एरिया हमारा होता है यहाँ पे 1/2 D1 इंटू D2, जहाँ पर D1 आप लेकर चल रहे हैं लॉन्ग डायगोनल ऑफ काइट एंड D2 आपका जो है वो आपका शॉर्ट डायगोनल ऑफ काइट। नेक्स्ट हमारा है पेरीमीटर, परिमाप जो आपका है। परिमाप आप कैसे फाइंड करेंगे? हमने सभी शेप्स में हमारे परिमाप फाइंड कैसे किया है? जो हमारी लेंथ होती है उनका सम जो है वो हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? तो आप ये लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड। या फिर हम लिख सकते हैं 2 times of A plus 2 times of B, that is 2 into A plus B। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो साइड है ये थी हमारी इसके इक्वल, तो इसकी लेंथ अगर मैं A मानूं तो यहाँ पर भी हमारी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी A। और ये जो लेंथ हम मान के चल रहे हैं इसको अगर मैं मान लेती हूँ B लेंथ है ये इसकी, तो ये जो लेंथ थी ये इक्वल थी इस लेंथ के, तो ये भी हो गई हमारी B। तो हमने जब इनका सम किया तो A प्लस A प्लस B प्लस B मीन्स 2 times of A and 2 times of B। काइट जो है हमारी काइट के अंदर हमने हमारा पेरीमीटर देखा, तो आइए देख लेते हैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू। हमने आज इसमें क्या क्या सीखा? इट इज़ ए 2-dimensional shape, 4 vertex 4 side। It is a closed shape, 2 pairs of side known as consecutive sides are equal in length। ये जो आपकी लेंथ होती है ये इक्वल होती है। इसके बाद आपने देखा द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो हमारे डायगोनल थे, अपोजिट जो वर्टेक्स है इनको मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। इसी तरह आपने B को C से मिलाया और A को D से, एक दूसरे को ये बाइसेक्टिंग पॉइंट, ये इनका बाइसेक्टिंग पॉइंट है। डायगोनल मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जहाँ ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ये जो एंगल बनाते हैं वो बनाते हैं ये आपका 90 डिग्री, मीन्स ये जो लाइन है आपकी बाइसेक्टिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट हमें मिला 1 पेयर ऑफ डायगोनली अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। दीज एंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। ये जो आपके एंगल्स होते हैं B और C, ये आपके क्या होते हैं? एंगल इक्वल होते हैं। जो काइट है कॉम्बिनेशन होता है 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल विद कॉमन बेस। बेस हमने माना BC, तो 2 हमारे पास ट्रायंगल कौन से मिले? ABC और दूसरा मिला आपको DBC। नेक्स्ट में ए काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मेन डायगोनल। आपका जो ये मेन डायगोनल है इस पर हमें ये सिमेट्रिक मिलते हैं 2 ट्रायंगल्स। फिर हमने देखा इसमें एरिया। एरिया आपके पास होता है 1/2 डायगोनल्स D1 इंटू D2। आपके पास 2 डायगोनल्स यहाँ पे मिले थे, ये हम D1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं D2। नेक्स्ट में आपने देखा पेरीमीटर, मीन्स आपकी जो आउटर साइड होती है इसकी जो लेंथ है उसका सम। तो हमने यहाँ पे देखा वो आता है आपके पास 2 times of A plus B। ये था हमारा काइट के बारे में। हमने क्वाड्रिलेटरल में हमारी सारी शेप्स पढ़ ली हैं। अब हम इसको ट्री के थ्रू देख लेते हैं सभी शेप्स को कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक। आपने देखा था क्वाड्रिलेटरल
जिसमें आपको यहाँ पे जो शेप्स मिल रही थी, 6 शेप थी आपकी, तो इसको हम ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ट्री में आप इसको कैसे शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। आपके पास पहले आप क्वाड्रिलेटरल से बनाएंगे 2 लाइन्स पैरेलल, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड नो पैरेलल साइड, यानी कि जहाँ हमें सिर्फ 2 लाइन आपस में पैरेलल मिले, यहाँ पर हमने लिखा कि 2 पेयर मिल रहे हैं, और यहाँ लिखा है हमने कि कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जो 2 लाइन पैरेलल होंगी तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइड, और ट्रेपेजॉइड से ही उसकी एक हमारी उसमें ही हमें मिला था आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। इसमें हमने देखा था कि 2 लाइन्स पैरेलल बोला हुआ है, मीन्स ये जो आपकी साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं। इसी तरह आइसोसेलेस में भी ये पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट में आपने देखा था कि हमने कहा 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मीन्स आपके पास ये साइड इक्वल है दिस वन, पैरेलल है सॉरी, और ये साइड पैरेलल है आपकी दिस वन। 2 पेयर मिले आपको पैरेलल साइड्स के। यहाँ से ये हमारा 2 में हम डिवाइड करते हैं, 1 बनाते हैं हम रोम्बस, एंड सेकंड करते हैं इसको रेक्टेंगल। रोम्बस में क्या होता है कि हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती है। ये साइड हमारे पास लेंथ में चारों इक्वल होती हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सेम वे में रेक्टेंगल में ये जो साइड है आपकी ये पैरेलल है दिस वन, ये साइड पैरेलल है आपकी दिस वन, और यहाँ पर हमें जो एंगल मिल रहे थे हमारे वर्टेक्स पे वो थे हमारे 90 डिग्री। इन दोनों से हम एक और हमारा निकल के आया था यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर में हमने देखा था कि चारों साइड इक्वल होती हैं और यहाँ जो एंगल होते हैं हमारे 90 डिग्री के होते हैं, और 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिलते हैं हमें। 1 पेयर है आपका दिस साइड पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस, 2 पेयर्स आपको मिलते हैं। इसके बाद हमने काइट में देखा, काइट जो है इसमें आपको कोई भी साइड पैरेलल नहीं मिलती है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो साइड है बेस के ऊपर जो आइसोसेलेस आपका ट्रायंगल बने हुए हैं 2, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल में ट्री के हेल्प से हमने देखा इन सभी शेप्स को। तो आप इसमें अपनी टेबल की फॉर्म में भी इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, और उस टेबल में भी आप इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में उसकी जो सभी साइड्स होती हैं क्या वो इक्वल होती हैं? नहीं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, सम ऑफ 2 एडसेंस एंगल आर 180, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल में, और क्या ये परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? नहीं। इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। पेरीमीटर होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। सेम वे में आप स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था क्वाड्रिलेटरल, आई होप आप सभी को ये क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी हमने शेप की हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।